टेस्ट। जय हिंद भाई, जय हिंद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों से मिलकर और ज़्यादा अच्छा हो गया। नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा, रेंज के अंदर हम लोगों ने कितने टाइप्स किए थे बताओ? पहला टाइप लीनियर बाई लीनियर, दूसरा टाइप क्वाड्रेटिक सर, तीसरा टाइप मोड x माइनस ए डिवाइड बाई x माइनस ए, फोर्थ टाइप ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी। 4 टाइप हमने किए थे, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। टाइप नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं जी, ज्यादा बातें न करते हुए आगे का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप नंबर 5, ध्यान से समझिएगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है? टाइप नंबर 5 में आपको जो फंक्शन गिवन होगा वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर में एम एक्स और प्लस में कोस की पावर में एन एक्स। साइन और कोस की कुछ पावर आपको गिवन होगी, वेयर m कोमा n बोथ आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। m और n दोनों के दोनों आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, याद रखना। ये हमेशा इवन के लिए होता है फॉर्मूला, ओड के लिए नहीं होता है। एक पावर इवन और एक पावर ओड हो तब भी आप नहीं कर सकते हैं, याद रखना। दोनों इवन पावर होगी तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है? तो अगर आपके पास दोनों इवन पावर है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां मैंने लिखा साइन की पावर 4 प्लस में यहां मैंने लिख दिया कोस की पावर में कितना 6। तो ये हमारा इस टाइप का फंक्शन है, इवन दोनों की पावर है और साइन की पावर है 4 और कोस की पावर है जी 6। हां, दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन ऐसा का ऐसा होना चाहिए, फंक्शन ऐसा का ऐसा होना चाहिए, इवन पावर होनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? तो उस केस में आपसे बोलेगा इस फंक्शन की रेंज बताइए, इस फंक्शन की रेंज कितने आने वाली है? हाँ जी, इस फंक्शन की रेंज कितने आने वाली है? अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कमेंट करके कि अगर इवन पावर हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ट्रिग्नोमेट्री में अगर पढ़ा हो आपने, हमेशा 1 होती है जी, हमेशा क्या होती है? 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही 1 होगी और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? पुट करना है x को कितना, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले आप इसकी वैल्यू पाई बाय 4 पे निकालो, x को 45 डिग्री पुट करो तो आएगा साइन की पावर 4 पाई बाय 4 और ये आएगा कोस की पावर 6 और यहां आ गया पाई बाय 4। तो ये आ गया जी 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 की पावर कितना 4 और ये आया 1 बाय रूट 2 इसकी पावर कितना 6। 1 बाय रूट 2 की पावर 4 करेंगे तो 1 बाय 4 आएगा, 1 बाय रूट 2 की पावर 6 करेंगे तो 1 बाय 8 आएगा। ये हो जाएगा एलसीएम कितना 8, या 2 + 1 कितना आया जी 3 बाय 8। तो मैंने बोला पाई बाय 4 पुट करने पर आपको वैल्यू कैसी मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई? मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई कितनी? 3 बाय 8। और मैक्सिमम वैल्यू मैंने बोला हमेशा ही कितनी होगी? वो होगी जी 1। रेंज होती है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, तो क्लोज इंटरवल 3 बाय 8 से 1 आपका आंसर आ गया जी। क्लोज इंटरवल 3 बाय 8 से 1 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम मस्त तरीके से। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे कैसी पावर का? इवन पावर का। साइन की भी इवन पावर है, कोस की भी इवन पावर है, आपसे पूछी है रेंज। क्या पूछी है जी? रेंज पूछी है, ठीक है? सर क्लास चल नहीं रही है तो फिर कमेंट कैसे कर रहे हो? एकदम क्लियर है जी? कोई डाउट? एकदम आसान है। एक क्वेश्चन का आंसर और सोल्व करें आप। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन की पावर में 6 प्लस में कोस की पावर में 6 लिख दिया और बोला रेंज निकालो, इसकी रेंज क्या आएगी? शाबाश, फाइंड आउट करो। पहले मिनिमम वैल्यू निकाल लो आप। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पाई बाय 4 पुट करना है और मैक्सिमम तो 1 होती है जी, मैक्सिमम तो 1 होती है। डन है जी? शाबाश। इवन के लिए ही होता है, ओड के लिए नहीं होता। मैं पहले बता रहा हूं, ओड के लिए नहीं आता है जी रिजल्ट, ठीक है? बाकी सारी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। यहां पे मैं आपको रेंज के लिए टॉपिक करा रहा हूं, तो रेंज में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? शाबाश। पहले पाई बाय 4 पुट कर दो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए पाई बाय 4 पुट करोगे। साइन पाई बाय 4 कितना? 1 बाय रूट 2, इसकी पावर हो गया 6। यहां पे 1 बाय रूट 2 इसकी पावर हो गई 6। ये कितना बनेगा? 1 बाय 8 प्लस में 1 बाय 8 और ये आया जी 2 बाय 8 और 2 बाय 8 कितना? 1 बाय 4। और मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी जी? मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। तो रेंज आ गई 1 बाय 4 से 1। रेंज आ गई 1 बाय 4 से 1 आपके पास।
एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है, बहुत बढ़िया जी, 1/4 से 1, ठीक है जी, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ये इसकी रेंज आ गई। अब इसमें एक पॉइंट नोट करवाता हूं मैं आपको, पॉइंट क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। दो केस है, पहला अगर आ जाए fx इज इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, क्या आ गया, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया। दूसरा मान लो कोई कांस्टेंट जो है साइन की पावर m प्लस में कोस की पावर n प्लस में या माइनस में कोई कांस्टेंट आ गया। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कह लो या डिवाइड में है, कह लो एक ही बात है। जैसे मैं बोलूं 4 से डिवाइड करो या 1/4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब तो एक ही है ना। अगर मैंने कहा कि 2 से डिवाइड करो या मैं कह दूं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही होता है ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर इसके कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में या प्लस में या माइनस में आ जाता है तो उस कांस्टेंट आपको क्या करना है कि पहले आपको फंक्शन की रेंज निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन की रेंज हमने निकाली कितनी, 1/4 से 1। अगर इसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होता तो इसको भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अगर मान लो कि साइन की पावर में mx प्लस में कोस की पावर में nx है, इसकी जो रेंज है मैं मान लेता हूं इसकी जो रेंज है वो अल्फा कोमा 1 आएगी। देखो मैक्सिमम तो 1 ही रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी, मिनिमम वैल्यू बदलेगी पावर के हिसाब से। मैक्सिमम तो 1 ही रहेगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो बदलेगी क्या चीज, पावर के हिसाब से। जैसे इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, मिनिमम वैल्यू बदल रही है क्योंकि पावर अगर बदलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू भी बदलेगी, है ना। तो अगर मान लो इस फंक्शन की रेंज ये है, देन अगर आपसे रेंज पूछे, किसकी रेंज पूछे, फर्स्ट एंड सेकंड की, फर्स्ट एंड सेकंड की रेंज पूछे, तो अगर आपसे फर्स्ट की रेंज पूछी है तो यहां मल्टीप्लाई में क्या आ गया के, तो इसको के से मल्टीप्लाई कर देना तो बन जाएगा के अल्फा कोमा के। अगर डिवाइड में है तो इसको के से डिवाइड कर देना, ठीक है जी। और अगर सेकंड केस की रेंज पूछे, ये फर्स्ट की रेंज हो गई, अगर कोई कांस्टेंट प्लस में या माइनस में है तो आप भी वो कांस्टेंट प्लस और माइनस उसमें से कर देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कैसे, सर एग्जांपल से बता रहा हूं कैसे, है ना, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू साइन की पावर 6 प्लस में कोस की पावर कितना 8 और प्लस में यहां पे आ गया जी 4, यहां पे आ गया 4, मुझसे पूछिए इसकी रेंज, ठीक है। अच्छा इस कांस्टेंट को एक बार छोड़ दो, सिर्फ इसकी रेंज निकालो। अगर मैं साइन की पावर 6 और कोस की पावर 8 इसकी रेंज की बात करूं तो पहले तो मैं इसके अंदर π/4 पुट करूंगा, π/4 पुट करेंगे 1/√2 की पावर 6 हो जाएगा और ये 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा 8, ये बनेगा 1/8 और ये बनेगा 1 कितना 16, एलसीएम आएगा 16, ये आएगा 2 + 1, आंसर आएगा जी 3/16, सही है। इस इतने हिस्से की मिनिमम वैल्यू आई है और मैक्सिमम तो 1 ही होगी, मतलब इसकी रेंज होगी क्लोज इंटरवल 3/16 से 1, इतने हिस्से की। प्लस में क्या है 4 है, आप भी 4 ऐड कर दीजिए, आप भी 4 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यही चीज कि अगर इतने की रेंज आपको निकालनी आती है आप निकालिए, कोई कांस्टेंट अगर प्लस है तो वो प्लस या माइनस हो जाएगा, आप भी प्लस माइनस कर दीजिए। तो हमारा जो आंसर है वो इसका क्या आएगा जी 3/16 प्लस में 4 और 1 प्लस में 4 16, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 67 डिवाइड बाई 16 5, सेट मामला। अब सर कोई गूगल मीट सेशन होगा क्या, क्यों भाई, समझ में आई, सिंपल सी तो चीज है यार, सिंपल सा तो चीज है, एकदम आसान है ना, बहुत बढ़िया। चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, आप लोग आंसर बताना चाहिए उसका। 3/2 साइन की पावर 6 प्लस में कोस की पावर 4, आपको रेंज निकालनी है बच्चे, क्या निकालनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। शाबाश, बताइए क्या आएगी रेंज। पीरियोडिक फंक्शन अभी बहुत आगे की चीज है बेटे, वो बाद में करेंगे हम। शाबाश, क्या आएगी इस फंक्शन की रेंज, सर √a² + b² कब होगी, फिर मैक्सिमम पहले बच्चे a sin थीटा + b cos थीटा में होता है ना, कल किया था बेटे हमने, है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 1 होती है, 1 होती है। मल्टीप्लाई में 3/2 है तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मैक्सिमम कितना 3/2। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए π/4 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 की पावर कितना 6 और ये हो जाएगा 1/√2 की पावर कितना 4 और मल्टीप्लाई में 3/2 है, इसको 3/2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आया हमारे पास 1/8 प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई में कितना 3/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 3/8 तो ये आ जाएगा 9/16 हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करने पर। तो आपके पास रेंज आ गई मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, कितना हो जाएगा जी 9/16, 3/2, 9/16, 3/2, बहुत बढ़िया।
9/16, 3/2। अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। डिवाइड में है डिवाइड करेंगे, प्लस में है तो प्लस करेंगे, माइनस में है तो माइनस करेंगे। सिंपल सी ये चीज है, ठीक है। आई होप कि टाइप आपका क्लियर है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए साइन और कोस की अगर इवन पावर हो तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से समझेंगे। टाइप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले टाइप नंबर 6 से पहले हम कुछ रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको ऑलरेडी पता भी होगा। अच्छा, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल, ठीक है। सर अगर ओड पावर हो तो, अरे भाई ओड के लिए रिजल्ट नहीं होता, इवन के लिए ही होता है, ओड के लिए नहीं होता है, ओड के लिए पूछेगा ही नहीं, ठीक है। जब मैंने फॉर्म बना दी कि भाई ये डाला टाइप है, ये मतलब यही, ठीक है ना, ये मतलब यही, ये आ गया साइन थीटा हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, कोस थीटा भी हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर की तो साइन स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है। अगर मैं बात करूं कोस स्क्वायर की तो इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैं बात करूं मॉडुलस ऑफ साइन की, मॉडुलस ऑफ साइन की तो इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैं बात करूं मॉडुलस ऑफ कोस की तो उसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है ना, इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैं साइन कोस, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ साइन, मॉडुलस ऑफ कोस, इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है, कोस थीटा की रेंज -1 से 1 होती है, साइन स्क्वायर की रेंज 0 से 1 होती है, कोस स्क्वायर की रेंज 0 से 1 होती है, मॉडुलस ऑफ साइन की रेंज 0 से 1 होती है, मॉडुलस ऑफ कोस की रेंज भी 0 से 1 होती है। रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अगर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछे तो -1, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है जी, डन है। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है जरा ध्यान से समझिएगा, ये टाइप 6 है जी, ध्यान से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेंज का, वो इनमें से कोई एक फंक्शन का होगा रिजल्ट। मतलब क्या चीज कि जो फंक्शन आपको गिवन होगा, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, जैसे मैंने लिखा 3 + 4 sin x लिखा, ये अकेला सिर्फ और सिर्फ साइन का ही फंक्शन है। मतलब यहां पे जो भी रिजल्ट लिखा होगा वो इन 6 में से किसी एक का फंक्शन लिखा होगा। हो सकता है यहां साइन लिख दे, हो सकता है यहां साइन स्क्वायर लिख दे, हो सकता है यहां कोस स्क्वायर लिख दे, हो सकता है मॉडुलस ऑफ साइन लिख दे, हो सकता है मॉडुलस ऑफ कोस लिख दे, ठीक है जी, इस तरीके से लिखा होगा। तो सर इनका डोमेन क्या होगा, ऑलरेडी लिखवा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। साइन और कोस की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। मैं रेंज की बात कर रहा हूं, डोमेन की नहीं। एक मिनट रुकना यार, हाँ ध्यान से समझना जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से आता है किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 6-7 एग्जांपल करवाऊंगा मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको देखना है कि जो गिवन फंक्शन है वो किसका है, इनमें से, इन 6 में से। सर वो पहला टाइप है साइन का है, तो देखना अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 चलेगा जी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को ऐसा बनाना है। मल्टीप्लाई में कौन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा -4 लेस देन इक्वल टू 4 sin x लेस देन इक्वल टू कितना 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेट है मामला, ठीक है। 3 क्या करना है, ऐड, इस पूरे में 3 ऐड कर दो, 3 में ऐड करोगे -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस में 4 sin x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 कर दिया। क्या आपका ये जो रिजल्ट है वो fx बन गया, बिल्कुल सर fx बन गया, बना कि नहीं बना, फंक्शन बन गया fx, तो fx बन गया ये हमारा रिजल्ट। तो fx की वैल्यू -1 और 7 के बीच में लाई कर रही है, मतलब रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -1 से 7, ये इसकी रेंज आ गई। बहुत ही आसान चीज है, क्लोज इंटरवल -1 से 7 इसकी रेंज आ गई, हाँ एकदम इजी है ना। अब देखो अकेला रेंज से एक क्वेश्चन कवर नहीं होता, मिनिमम वैल्यू पूछे तो -1, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो 7, एकदम इजी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं लिख रहा हूं fx इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2 + में 5, यहां मैंने लिखा cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 7। जिसका फंक्शन है उसकी कंडीशन आपने लगानी है, याद रखना, जिसका फंक्शन है उसकी कंडीशन लगानी है। आपने देखा cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर वाली कंडीशन ये रही, cos स्क्वायर 0 और 1 के बीच में। तो आपने देखा cos स्क्वायर है जी, तो सर वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मल्टीप्लाई में कौन है 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 5 cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब प्लस में कौन है 2 ऐड कर दो, ये आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस में 5 cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू कितना 7, 2 ऐड कर दिया। डिवाइड में कौन है 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2/7 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस में 5 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 7 लेस देन इक्वल टू कितना 1। क्या ये आपका fx बन गया, हाँ जी सर ये fx बन चुका है, फंक्शन बन चुका है। तो फंक्शन 2/7 और 7 के बीच में लाई करेगा, मतलब रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल 2/7 से 1, 2/7 से 1, एकदम इजी,
सेट है मामला, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। माइनस का 4 प्लस में 2 मॉडुलस ऑफ साइन x डिवाइड बाय 3। सोल्व करना, जरा सोल्व करना, शाबाश, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट। शाबाश, जो कंसेप्ट मैंने बताया वही फॉलो करो। मॉडुलस ऑफ साइन है तो मैंने अभी बताया मॉडुलस ऑफ साइन है तो मॉडुलस ऑफ साइन की कंडीशन लगाएंगे, ये रहा 0 से 1। मॉडुलस ऑफ साइन है तो मॉडुलस ऑफ साइन की कंडीशन लगाएंगे 0 से 1। मल्टीप्लाई में 2 है सर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 रहेगा, मॉड ऑफ साइन x लेस देन इक्वल टू 2। माइनस में 4 है, माइनस 4 करोगे तो ये आया माइनस का 4 प्लस में 2 मॉडुलस ऑफ साइन x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 4 किया है, 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 4/3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 4 प्लस में 2 मॉडुलस ऑफ साइन x डिवाइड बाय 3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2/3। तो ये आ गई रेंज, फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया तो रेंज आ गई -4/3 से माइनस का 2/3। सेट है मामला जी, -4/3 से माइनस का 2/3, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और करते हैं हम। मैंने लिखा fx इज इक्वल टू में 3 माइनस में साइन 4x, एंगल से फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, चाहे साइन x हो, चाहे साइन 2x हो, चाहे साइन 3x हो, चाहे साइन 4x हो, चाहे साइन 5x हो, साइन की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है, डन है। सर कैसे पता चलेगा, पहले ऐड करना है या मल्टीप्लाई? अगर आप इस क्वेश्चन में पहले 2 ऐड कर दोगे तो फिर मल्टीप्लाई 5 करोगे तो वो 10 नहीं हो जाएगा? शाबाश। इनइक्वालिटी के रूल्स भी ध्यान रखने हैं। अगर मैं साइन 4x की बात करूं तो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मैंने बोला एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आपका किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच। मल्टीप्लाई में माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करो 1, और आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज, माइनस का 4 साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -1, ठीक है। 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस का साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 साइन 4x, यहां देखो ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो रेंज क्या आ गई जी, क्लोज इंटरवल 2 से 4, क्लोज इंटरवल 2 से 4। डन है जी। डन है जी, कोई डाउट? एकदम क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक अप्रोच और बताता हूं, ये कंसेप्ट है जी, कंसेप्ट से आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है, कंसेप्ट से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब मैं आपको एक अप्रोच और बताता हूं, क्या चीज, ध्यान से समझना, एग्जांपल के थ्रू। ये तो कंसेप्ट हो गया, अब हम थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू में 2 प्लस में 3 साइन x, fx इज इक्वल टू में 2 प्लस में 3 साइन x। देखिए फंक्शन किसका है, साइन का है। साइन के लिए कंडीशन क्या थी, साइन के लिए कंडीशन थी सर -1 और 1 के बीच में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप एक बार मैक्सिमम वैल्यू और एक बार मिनिमम वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जी 1, तो आप साइन x की जगह एक बार 1 रख दो। अच्छा सॉरी -1 होती है मिनिमम वैल्यू, तो -1 रख दो। अच्छा साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है सर 1, एक बार 1 रख दो, एक बार -1 रख दो। तो ये बनेगा 2 - 3, तो आंसर आया -1। ये बनेगा जी 2 + 3, आंसर आया जी 5। रेंज हमारे पास होती है क्या चीज, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, मतलब -1 से 5, ये इसकी रेंज आ गई, -1 से 5 ये इसकी रेंज आ गई, ठीक है। स्मार्ट वर्क बोलते हैं जी इसको। आप एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 5। अब काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्या चीज, एक बार जिसका फंक्शन है उसकी एक बार मैक्सिमम वैल्यू, एक बार मिनिमम वैल्यू। साइन स्क्वायर की बात करें तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो जाती है जी 1, और साइन स्क्वायर की इसकी मिनिमम वैल्यू जाती है जी 0, इसकी 0। तो एक बार साइन स्क्वायर की जगह 1 रख दो और एक बार साइन स्क्वायर की जगह 0 रख दो, तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, ये बनेगा जी 3 माइनस का 4, एक बार तो रखना है 0 डिवाइड बाय 5, 3 माइनस का 4 एक बार रखना है 1 डिवाइड बाय 5, तो ये तो बन जाएगा 3/5, ये बन जाएगा माइनस का 1/5। तो मैंने आपको बोला रेंज हमारे पास क्या होगी, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, मतलब माइनस का 1/5 से 3/5, आपका आंसर आ गया। -1/5 से 3/5 आपका आंसर आ गया जी। आकाश कुमार झा, कुछ तो बोलो सर, क्या चीज, फालतू की चीज क्यों बोलूं मैं, जब तू कह रहा है कि सर डीपीपी के आंसर की दे दो, ये बहुत टाइम, जब डीपीपी की बारी आएगी ना तब अपने आप ही मिल जाएगा सब कुछ, टेंशन मत ले। जब डीपीपी की बारी आएगी तब सब कुछ मिल जाएगा, पहले यहां पे ध्यान दे ले। डन है, डन है जी। मैंने आपको बताया एंगल से फर्क नहीं पड़ता है,
साइन की वैल्यू 1000 डिग्री पे निकालोगे तो क्या वो 1 से बड़ी हो जाएगी? आएगी तो वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1 होती है। इसलिए ऐसे थोड़ी ना कि सर 45 पे तो डिग्री 1/√2 है आंसर, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में निकालूंगा तो फिर तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा, ऐसा थोड़ी ना आएगा। तो आंसर -1 और 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ एंगल से थोड़ी ना फर्क। 1,00,000 डिग्री पे निकालो, चलो साइन की वैल्यू 1120 डिग्री पे निकालो। ये बहुत ही आसान सी चीज है, ये बहुत आसान है। साइन स्क्वायर की जगह एक बार 1 रख दो और एक बार 0 रख दो, स्क्वायर है तो साइन और कोस सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, सबके लिए सेम रहेगा। क्वेश्चन कैसा मर्जी आ जाए, क्वेश्चन कैसा मर्जी आ जाए, मैं पहले बता रहा हूं, जो मैं आपको अभी अप्रोच बताई है सबसे बेस्ट अप्रोच है। क्वेश्चन कैसा मर्जी आ जाए रेंज का, लेकिन जो अब मैंने टाइप बताया अगर उस टाइप का है तो आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जैसे ये देखो मैंने लिख दिया, अकेला साइन है सर, साइन का फंक्शन है मैक्सिमम 1 और साइन है सर मिनिमम -1 रख देंगे। तो एक बार साइन की जगह 1 रख दो तो ये बनेगा √3 माइनस का 2 × 1, तो ये बना √3 - 2 मतलब 1 बन गया सर। एक बार आप जो है वो -1 रख दो तो ये बन गया √3 और √5, रेंज आ गई सर जी। क्लोज इंटरवल 1 से √5, खत्म हो गया क्वेश्चन। जो 6 मैंने आपको लिखवाए हैं उनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है जी, डन है सर। इसमें पहले 7 से डिवाइड हो सकता है, पहले 7 से डिवाइड ले कर अब 2 कैसे ऐड करोगे? ठीक है, बढ़िया। कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्यों ना हो, अरे भाई एंगल से फर्क नहीं पड़ता, साइन की वैल्यू तो -1 और 1 नहीं रहेगी ना, हमें एक्स थोड़ी निकालना है, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से फिर इसका आंसर क्या आएगा? अभी जो मैंने आपको अप्रोच बताई इसका आंसर निकाल के देखो। यह देखो कोस स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में क्या होगा? स्क्वायर के केस में क्या होगा सर? बिना ट्रिक के करो, बिना ट्रिक के कर ले भाई, क्या हो जाएगा? कंसेप्ट तो बताया ही है, साइन x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन -1, -2 से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज, -2, 3 ऐड करो सर, ये 5, ये लो जी 3 ऐड कर दिया, स्क्वायर रूट करो सर, ये लो स्क्वायर रूट कर दिया 1 से 5, यही तो आया आंसर, यही तो आया आंसर, ये रहा, यही आंसर आया। ये देख लो, जो इसने किया वही मैं करता गया, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, जो भी है प्लस माइनस करता गया, रूट लगाया तो मैंने भी रूट लगा दिया, स्क्वायर करता तो मैं भी स्क्वायर कर देता, मोड किया इसमें तो मैं भी मोड लगा दूंगा। सिंपल चीज है, क्वेश्चन कैसा भी कर लो, तरीका तो वही है। बस मैं आपको सीधी अप्रोच बता रहा हूं। स्क्वायर है जी, एक बार 1 रखोगे तो 9 आएगा, 0 रखोगे तो 4 आएगा, आंसर आया छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, 4 से 9, 4 से 9, एकदम इजी तरीका। इसे आसान तरीका और क्या होगा एग्जाम के अंदर? पाई प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, बोला रेंज बताओ, पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, रेंज बताओ। तो एक बार साइन स्क्वायर है जी, साइन स्क्वायर सर एक बार तो 0 रखना पड़ेगा, एक बार 1 रखना पड़ेगा, तो एक बार साइन स्क्वायर की जगह 0 रखना पड़ेगा तो सर पाई आएगा, 1 रखेंगे तो पाई प्लस 1 हो जाएगा। रेंज यही आएगी कि नहीं आएगी मुझे बताओ? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, डन है जी, यही आएगा आंसर। एनडीए 1 का है, पता नहीं 2 का है, मुझे याद नहीं है, लेकिन है जरूर। ठीक है, डन है। अब अगर रेसिप्रोकल में आ जाए, ध्यान से समझना जी, अगर आ जाए रेसिप्रोकल में, 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, एक साथ बता दूंगा तीनों के रिजल्ट। करने का तरीका अप्रोच वही रहेगी जो मैं आपको सिखा के आया हूं। ठीक है, अब देखो जितने भी मैंने फंक्शन साइन कोस और कोस का जो फंक्शन है वो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है। कहां है? डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल है। स्मार्ट अप्रोच वही रहेगी जी, करने का तरीका क्या रहेगा? वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिनट, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। हाँ, करने का तरीका क्या है? सेम जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया वही अप्रोच से आप चल सकते हो, वरना बाय कंसेप्ट भी चल सकते हो, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया एक तरीका बहुत ही शानदार, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट यूज करो, क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा ही नहीं, और टाइम बहुत सारा बचने वाला है। क्या बचेगा जी? टाइम बहुत सारा बचने वाला है। अब ये देखो, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपने कोस स्क्वायर देखा, कोस स्क्वायर देखा, कोस स्क्वायर देखते ही एक बार कोस स्क्वायर की जगह 1 और एक बार कोस स्क्वायर की जगह 0 रख दो। जब आप इसमें 1 रखोगे तो आएगा जी 1/4 - 1, आंसर आया 1/3।
और जब आप इसमें 0 रखोगे तो आंसर आया जी 1/4, आंसर आया 1/4, ठीक है जी, आंसर आया 1/4। डन है। कोस 0 नहीं, एक्स को 0 नहीं रखना, कोस को 0 रखना है और कोस को 1 रखना है, ठीक है जी, डन है, ये आया जी आंसर। अब 1/3 1/4 हो गया, इतनी चीज हो गई, डन है। इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों वैल्यू कैसी आई सर? दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई। अब ध्यान से समझते हुए चलना, नजर हटी दुर्घटना घटी। दोनों वैल्यू कैसी आई? दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है। यहां पे कोस का फंक्शन है तो कोस एक्स की जगह एक बार 1 और कोस एक्स की जगह एक बार -1 रखा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। जब ऐसे रखेंगे तो आएगा -2 डिवाइड बाय 4 + 1 तो -2/5, और यहां पे आया -2 डिवाइड बाय 4 - 1 तो यहां आया -2/3, -2/3। दोनों वैल्यू कैसी आई? दोनों वैल्यू ही नेगेटिव आई। दोनों वैल्यू ही क्या ही? नेगेटिव वैल्यू आई। यहां दोनों वैल्यू कैसी आई थी? पॉजिटिव आई थी। यहां दोनों वैल्यू कैसी आई? दोनों वैल्यू नेगेटिव आई, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे साइन है तो साइन की जगह एक बार 1 और एक बार साइन की जगह -1, 1 रखोगे तो आएगा 3 + 4 तो ये हो जाएगा 1/7, और -1 पे 3 + 4 × -1 मतलब 1/3 - 4, आंसर कितना? -1। यहां पे आया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया, ठीक है जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, इतना चीज तो हो गया। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, याद रखना, जब भी ये डिवाइड में हो, जब भी ये डिवाइड में हो तभी ऐसा करना है, ठीक है। यहां पे ये ऊपर बैठे हैं इसलिए सीधा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू रेंज लिखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे न्यूमिनेटर में बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे न्यूमिनेटर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे न्यूमिनेटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये डिवाइड में आ गए, डिवाइड में आ गए। देखो यहां कैसी मिल रही है वैल्यू? दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। जब दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिले मतलब सेम साइन मिल रहा है, पॉजिटिव भी, तो रेंज सिंपल, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू क्या है? 1/4, बड़ी वैल्यू क्या है? 1/3। रेंज हो गई छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, यहां पे क्या है? नेगेटिव नेगेटिव सेम मिल गए, सेम मिलते ही रेंज क्या होगी? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू लिख दिया जी हमने, है ना, ये हो गया। लेकिन यहां क्या है? यहां सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अब क्या करना है? तो अब याद रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए तो आपकी रेंज होगी -1 से, नेगेटिव आया -1 मतलब -∞ से जो नेगेटिव आया वो यूनियन, पॉजिटिव जो आया है वहां से इनफाइनाइट। इस केस में ये ध्यान रखना है आपने, जब दोनों पॉजिटिव हो तो सिंपल छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, जब दोनों नेगेटिव हो तो सिंपल छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। लेकिन रेसिप्रोकल वाले केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो याद रखना -∞ से जो नेगेटिव है वो यूनियन, जो इन पॉजिटिव से इनफाइनाइट हो जाएगा, पॉजिटिव से इनफाइनाइट हो जाए। कंसेप्ट से भी करवा दो एक बार। सर भाई मेरे कंसेप्ट तो वही है यार, जो इसने किया आप वो कर दो। ये ले भाई, कमाल करते हो यार, कंसेप्ट तो ये ले, 0 से 1 0 से 1 माइनस से मल्टीप्लाई किया सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो गई सर, कर दिया जी माइनस से मल्टीप्लाई। 4 ऐड कर देते हैं सर, 4 ऐड कर दो जी, 4 ऐड कर दिया सर। सर 1 के डिवाइड में मतलब रेसिप्रोकल करना है सर, रेसिप्रोकल कर दो जी। रेसिप्रोकल करोगे तो आपको पता है रिजल्ट्स भी क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। ये ले आंसर अभी भी वही 1/3 से 1/4, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी पहले चेंज कर लेते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 4 - cos² x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। हाँ रेसिप्रोकल है जी, रेसिप्रोकल भी कर देते हैं जी। लो कर दिया। एक तो ये काम, एक ये 0 रखा 1 रखा, खत्म हो गया। टाइम बचेगा नहीं, टाइम नहीं बचाना, टाइम नहीं बचाना हमें एग्जाम के अंदर, मुझे बताओ, वो भी तो बचाना है। कंसेप्ट तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो कर रहा है ये, जो भी कर रहा है आप ऐसे वैसे करते जाओ। रेसिप्रोकल कर रहा है तो इनका रेसिप्रोकल कर दो। लेकिन भाई अगर स्मार्ट वर्क खेलना है एग्जाम के अंदर, टाइम अगर बचाना है, टाइम अगर बचाना है तो स्मार्ट वर्क खेलना पड़ेगा, सिंपल चीज है। मॉडुलस का आया सर, मोड है जी, तो एक बार सर 1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 1/9 आया सर। मॉडुलस के केस में एक बार सर 0 रखेंगे, 1/5 आया। दोनों आए सर पॉजिटिव, रेंज होती है सर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। आलो लिख दी, खत्म है, आगे बढ़ो। दोनों सेम साइन है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो मैंने बोला एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आए तो फिर रेसिप्रोकल के केस में -∞ से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से इनफाइनाइट, ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम पे मैक्सिमम आए, मिनिमम पे मिनिमम आए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं हर बार मैंने मैक्सिमम ऐसा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू,
चाहे कैसा भी आए, 1 पे आए चाहे -1 पे आए, लेकिन छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू रखनी है हमें, बस इतना ध्यान रखना, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। अब इन दोनों नंबर में से कौन छोटा कौन बड़ा है, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर दोबारा से फर्स्ट क्लास में एडमिशन लो। इससे आसान क्वेश्चन या इससे आसान तरीका में और क्या ही बताऊं है। 6 टाइप नंबर 7, ध्यान से समझ लेना। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, पहले ही बता रहा हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी है, ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ओके। टाइप नंबर 7 हमारे पास होता है जी यूजिंग एएम एंड जीएम कंसेप्ट। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यूज करके रेंज कैसे निकालते हैं और रेंज क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है जी। रेंज का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एएम जीएम का कंसेप्ट यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। किस टाइप का क्वेश्चन होगा रेंज का जिसमें एएम जीएम का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एएम जीएम के बारे में बता दे रहा हूं। आपको पता है अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही होता है या इक्वल होता है। अगर मैं लेट कर लूं दो नंबर x, y, दी टू पॉजिटिव नंबर्स, x, y हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अगर x और y का हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 आता है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो आता है अंडर रूट एक्स वाई। ये दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हो गया। कंसेप्ट ये कहता है कि एएम जो होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अभी लिखा हमने x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट x इंटू वाई, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। बस ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम, ये कंसेप्ट यूज करेंगे, याद रखना, ठीक है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। x प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू में रूट एक्स वाई, 2 इंटू में रूट एक्स वाई, ठीक है जी, डन है। अब इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सर कौन से क्वेश्चन में एएम और जीएम का कंसेप्ट लगाना है, रेंज के किस क्वेश्चन में एएम जीएम का कंसेप्ट लगाएंगे, क्वेश्चन में क्या हिंट दिया होगा जिससे मुझे पता चल जाए कि इसमें मैं एएम और जीएम का कंसेप्ट लगा दूं, है ना। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट या क्या पॉइंट गिवन होगा जिससे मुझे पता चल जाए इसमें एएम और जीएम का कंसेप्ट लगाना है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे जो चीज पूछूं मुझे बस उस बात का जवाब दे देना, आंसर तो बाद में निकालेंगे हम, आंसर तो बाद में निकालेंगे। जैसे मैंने कहा फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल में, fx इज इक्वल टू में है 3 की पावर x प्लस 2 और प्लस में 3 की पावर x माइनस 2, ये है जी फंक्शन, और इस फंक्शन की रेंज हमसे पूछिए। यहां किन दो नंबर का सम हो रहा है, एक नंबर सर ये है, एक नंबर सर ये है, ये दो नंबर का सम हो रहा है। क्या हो रहा है, सम हो रहा है इन दो नंबर का। मुझे बताना अगर मैं इन दोनों नंबर की आपस में प्रोडक्ट कर दूं तो वो कितनी आएगी, शाबाश। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी आएगी, शाबाश। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी आएगी, जो दो नंबर का सम हो रहा है 3 की पावर x प्लस 2, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 की पावर माइनस x प्लस 2 से, तो आंसर कितना आएगा, ये बताओ। प्रोडक्ट कितनी आएगी, कितनी आएगी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करनी नहीं आती है कईयों को, तो 9 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कहां से आए हो तुम लोग। प्रोडक्ट जब बेस सेम हो तो पावर ऐड नहीं होती, x प्लस 2 और ये सर प्लस माइनस का x प्लस 2 हो जाएगा, कैंसिल होकर 3 की पावर 4 हो जाएगी, 81 आएगी सर प्रोडक्ट, 81 आएगी प्रोडक्ट, 3 की पावर 4 आएगा प्रोडक्ट, 3 की पावर 4 आएगा मतलब 81 आया, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 2e की पावर 2x प्लस में 3e की पावर माइनस 2x। अब जिन दो नंबर का सम हो रहा है मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट बताना कितनी है, जिन दो नंबर का सम हो रहा है इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट बताओ कितनी है, शाबाश बताओ। देखता हूं पहले तो, अब देखो अभी जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उस बात का जवाब देते जाना, आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। कितनी आएगी प्रोडक्ट, रोहित कुमार 6 आएगी सर, बहुत बढ़िया। इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे, 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये दोनों का बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर 0 1 हो जाएगा, 6 आएगी सर, ठीक है जी। प्रोडक्ट 6 आई। फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 4 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में
4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 3 कोट स्क्वायर एक्स। जिन दो नंबर का सम हो रहा है उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है, ये बता दो शाबाश। जिन दो नंबर का सम हो रहा है उन दो नंबर की प्रोडक्ट कितनी है, शाबाश बताओ कितनी है प्रोडक्ट। अब इसे आंसर क्लियर हो जाएगा, देखना एकदम तुरंत आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गेम क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि गेम क्या है। जिन दो नंबर का सम हो रहा है उनकी प्रोडक्ट कितनी है जी, 12 है। बहुत बढ़िया। अब आपने एक चीज नोट की कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन है कि जिन दो नंबर का सम है, जिन दो नंबर का सम है, अगर उनकी प्रोडक्ट कर दे तो वो कांस्टेंट आ रही है। हाँ जी 5 मिनट, ठीक है। क्या आ रही है जी, कांस्टेंट आ रही है। जो दो नंबर सम में गिवन है अगर उन दो नंबर की हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो कांस्टेंट आ रही है। अब बात कर रहा हूं किसकी, कि कांस्टेंट आ रही है। देखो इन दोनों नंबर का सम था, फंक्शन तो दो का सम है, इनकी प्रोडक्ट है जी कांस्टेंट। सम की दो नंबर सम में लिखे हुए हैं, इनकी प्रोडक्ट है जी कांस्टेंट 6 आया था। दो नंबर सम के अंदर लिखे हुए हैं, इनकी प्रोडक्ट है सर कांस्टेंट 12 है या नहीं। तो याद रखना क्या चीज, कि जब दो नंबर का सम, फंक्शन कैसा हो, दो नंबर का सम हो, और अगर उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो एएमजीएम का कांसेप्ट लगता है, एएमजीएम का कांसेप्ट लगता है। अब एएमजीएम का कांसेप्ट कैसे लगाना है, वो ये रहा। क्या चीज, इसको x मान लो, इसको y मान लो। एक नंबर आपका x है, दूसरा नंबर y है, तो मैंने बोला क्या x प्लस में y, x प्लस में y जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x इनटू में y होता है जी। तो ये क्या बना, 2 अंडर रूट, अभी तो आपने निकाला 3 की पावर 4, तो ये क्या बना 3 का स्क्वायर, ये क्या बना 18। मतलब इन दोनों का जो सम है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आएगा। मतलब 3 की पावर x प्लस 2 और 3 की पावर माइनस का x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। कि ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है हमेशा ही 18 या 18 से ज्यादा रहने वाली है। मतलब रेंज क्या हो गई, क्लोज इंटरवल 18 से इनफाइनाइट, खत्म हो गया जी क्वेश्चन। क्लोज इंटरवल 18, सिंपल सी चीज है। सर आज तो मैथ का टेस्ट होने वाला था, इसका मतलब ये है कि आपने कल की क्लास तो नहीं देखी। जो बच्चा ये कमेंट कर रहा है कि आज मैथ का टेस्ट होने वाला है, उसने कल की क्लास नहीं देखी। अगर देखी है तो उसने अपने कान बंद करके देखी है। हाँ जी, इसको मानो x और ये आया जी y, तो सर x प्लस में y, x प्लस में y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट x इनटू y। सेट है मामला। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 कितना 6, e की पावर 2x है, ये e की पावर माइनस 2x है, तो e की पावर 0 हो जाएगा, तो आएगा 2 रूट 6। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 6 हो जाएगा। तो आ गई रेंज। टू रूट 6 से इनफाइनाइट। ओपी बातचीत, ओपी बातचीत, सेट है मामला। अब तो सेम तरीके से इसकी रेंज निकालना। ये अप्रोच बाकी के क्वेश्चन में, अरे यार बाकी के क्वेश्चन जब मैं टाइप बना के बता रहा हूं तो बाकी के क्वेश्चन में कैसे लगाएगा यार। कहां इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, किसकी प्रोडक्ट कांस्टेंट कर रहा है तू, कहां कर रहा है। 3 इंटू साइन 4x क्या आएगा, 3 साइन 4x कांस्टेंट आएगा क्या। टाइप बना के बता रहा हूं कि भाई ये टाइप का क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। हद ही हो गई, नशे में रहते हैं। नेगेटिव में नहीं आती है एएमजीएम में रेंज, नेगेटिव में नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव नंबर का निकलता है। शाबाश, सोल्व करो अब इसको। इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट x इनटू में y, तो कोस स्क्वायर इनटू टेंजेंट स्क्वायर 1 हो गया। तो यार 2 रूट कितना 12, या 12 को क्या लिखेंगे 2 रूट 3, तो यार 4 रूट 3। रेंज क्लोज इंटरवल 4 रूट 3 से इनफाइनाइट। बात समझ में आई कि नहीं आई, 4 रूट 3 से इनफाइनाइट। अब स्क्वायर रूट करना आपको नहीं आता तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है जी, डन है। चलो बाकी का कंसेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी, थोड़ा सा काम है इसलिए बाकी का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। मंडे को आपका टेस्ट होगा, 4 बजे टेस्ट होगा।